Hello everyone, welcome to class number 19 of the chapter Data Structure। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रिएटिंग ए सिंगल लिंक्ड लिस्ट। आज के क्लास में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम कैसे एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट का एक नोड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो नोड क्रिएट करने के बाद जैसे कि हम जानते हैं एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ नोड्स है। तो जहां पे हमें मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं, एक नोड को और एक नोड के साथ हमें लिंक करना पड़ता है। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट हमने रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे कितने नोड्स हैं, जहाँ पे 3 नोड्स हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने इतना पार्ट सीखा था कि हम कैसे एक नोड क्रिएट कर सकते हैं और एक हेड पॉइंटर के थ्रू उस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड को हम कैसे पॉइंट कर सकते हैं। तो पहले उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम ओवरलुक करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे एक एक करके कि हम दूसरा वाला नोड कैसे क्रिएट करेंगे, फिर दूसरे वाले नोड को फर्स्ट नोड के द्वारा कैसे हम लिंक करेंगे, फिर तीसरा वाला नोड कैसे क्रिएट करेंगे, फिर तीसरे वाले नोड को हम कैसे सेकंड नोड के द्वारा लिंक करेंगे। ओके, एक एक स्टेप करके हम सीखेंगे। ओके, तो पहले लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था कि हम कैसे एक नोड क्रिएट कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट का, पहले उसको ओवरलुक करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने एक नोड जिसके अंदर मैंने दो मेंबर्स लिए हैं, एक है डाटा और एक है लिंक, जो कि एक डाटा होल्ड करके रखेगा, एक एड्रेस को होल्ड करके रखेगा नेक्स्ट नोड का। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड पॉइंटर लिया जिसको मैंने वैल्यू इनिशियली असाइन किया नल। फिर मैंने यहाँ पे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया नोड के लिए, स्ट्रक्ट नोड के लिए। उसके लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसके एड्रेस को मैंने असाइन किया हेड पॉइंटर को। तो अभी हेड पॉइंटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा, और उस पर्टिकुलर नोड में अगर हम कुछ भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम हेड पॉइंटर को यूज करके क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नोड में कुछ भी मॉडिफिकेशंस, कुछ भी चेंजेस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेड पॉइंटर को यूज करके एरो ऑपरेटर के थ्रू डाटा जो वेरिएबल है, नोड का जो पार्ट है डाटा आइटम, वहां पे मैंने वैल्यू असाइन किया 40 और लिंक सेक्शन में वैल्यू मैंने असाइन किया नल। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले हेड पॉइंटर को वैल्यू असाइन किया नल, फिर मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसको असाइन किया हेड पॉइंटर को। तो यहाँ पे दो अलग अलग लाइन लिखने के बजाय हमें यहाँ पे नल वैल्यू असाइन ना करके, अगर हम डायरेक्टली जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं स्ट्रक्ट नोड के लिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं हमारे हेड पॉइंटर को। तो यहाँ पे जैसे कि हम दो लाइन लिख रहे थे, यहाँ पे और दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, उन दोनों लाइन के बदले हम एक लाइन में क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया नोड के लिए, उसके एड्रेस को हम असाइन कर रहे हैं हेड पॉइंटर को, जिसके द्वारा हेड पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर सकें, उस नोड के डाटा एंड लिंक सेक्शन को हम एक्सेस कर सकें। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे लास्ट क्लास में कि हम कैसे एक नोड क्रिएट कर सकते हैं, एक नोड के लिए डायनामिकली मेमोरी कैसे एलोकेट कर सकते हैं, और हेड पॉइंटर के थ्रू उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हम देखेंगे कि बाकी नोड्स भी हम कैसे क्रिएट करेंगे, बाकी नोड्स क्रिएट करने के बाद उन नोड्स को भी हम कैसे फर्स्ट नोड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड नोड हम कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट नोड हमने जैसे क्रिएट किया था, सेकंड नोड को भी वैसे ही हम क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया और एक पॉइंटर, इस पॉइंटर का नाम मैंने लिया है यहाँ पे करंट, और वहां पे मैंने फिर से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया, और डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद उस वहां पे जो एड्रेस में हमने एलोकेट किया, उस एड्रेस को हमने असाइन किया किसको, करंट पॉइंटर को। जहां पे करंट जो करंट पॉइंटर है, करंट पॉइंटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नया जो नोड है उस नोड में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। डाटा सेक्शन को मैंने वैल्यू असाइन किया 50 एंड लिंक सेक्शन को वैल्यू मैंने असाइन किया नल। तो यहाँ पे तो हमारा दो दो नोड क्रिएट हो गया, बट दोनों नोड एक दूसरे के साथ लिंक अभी तक नहीं है। बट लिंक लिस्ट में तो हर एक नोड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ओके, एक नोड उसके नेक्स्ट नोड के साथ लिंक होता है, बट यहाँ पे तो एक नोड उसके नेक्स्ट नोड के साथ लिंक नहीं है। तो फर्स्ट नोड को हम सेकेंड नोड के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। उसके लिए प्रोग्राम में हमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया, हेड एरो ऑपरेटर लिंक इक्वल्स टू करंट। ओके, जो हेड पॉइंटर अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर नोड का जो लिंक वाला सेक्शन है, लिंक वाले सेक्शन को मैं वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूं, जो वैल्यू करंट पॉइंटर अभी होल्ड करके रखा है।
तो करंट पॉइंटर क्या वैल्यू होल्ड करके रखा है 2000, जो कि सेकंड नोड का एड्रेस है। उस वैल्यू को मैंने असाइन किया किसको, हेड पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड के लिंक सेक्शन को मैंने वो वैल्यू असाइन किया। तो अभी फर्स्ट नोड क्या होल्ड करके रख रहा है, सेकंड नोड का एड्रेस। तो अभी सेकंड नोड का एड्रेस जबकि वो होल्ड करके रख रहा है तो वो क्या कर सकता है, सेकंड नोड को डायरेक्टली अभी पॉइंट कर सकता है। तो अब तक हमने देखा कि फर्स्ट नोड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट नोड को हम हेड पॉइंटर के थ्रू कैसे पॉइंट कर सकते हैं, हेड पॉइंटर के थ्रू हम फर्स्ट नोड के डाटा मेंबर मतलब डाटा एंड लिंक सेक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड नोड क्रिएट किया बाय यूजिंग करंट पॉइंटर। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड नोड को लिंक किया फर्स्ट नोड के थ्रू। इतना अभी तक हमने सीख लिया। ओके, अभी हम देखेंगे कि अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम थर्ड नोड क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड नोड को जैसे हमने क्रिएट किया वैसे ही थर्ड नोड को भी क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं थर्ड नोड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट नोड को क्रिएट किया, फिर हमने सेकंड नोड को क्रिएट किया, फिर हमने सेकंड नोड के एड्रेस को हमने लिंक किया फर्स्ट नोड के साथ, जिसके द्वारा फर्स्ट नोड के थ्रू हम सेकंड नोड के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे वही सेम करंट पॉइंटर को यूज करके डायनामिकली फिर से मैंने मेमोरी एलोकेट किया, और एक मेमोरी मैंने एलोकेट किया जहां पे उस पर्टिकुलर मेमोरी में मैंने डाटा और लिंक सेक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू फिर से असाइन किया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो उस प्रोग्राम को लिखने से यहाँ पे क्रिएट हुआ मेरा और एक नोड, जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वही करंट पॉइंटर जो करंट पॉइंटर की सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा था। अभी वो पॉइंट कर रहा है किसको, अभी वो पॉइंट कर रहा है थर्ड नोड को। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, सेकेंड नोड के थ्रू थर्ड नोड को हम लिंक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके लिंक सेक्शन को असाइन करना पड़ेगा करंट पॉइंटर के वैल्यू को। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं प्रोग्राम में। तो इतना तो हम देखें कि ये हम फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड नोड हमने क्रिएट किया, सेकंड नोड क्रिएट करने के बाद फर्स्ट नोड के लिंक सेक्शन को हमने असाइन किया फर्स्ट सेकंड नोड के एड्रेस को। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट किया थर्ड नोड। थर्ड नोड क्रिएट करने के बाद इस लाइन को आपको ध्यान से अभी समझना है। इस लाइन का मतलब क्या है समझना है। यहाँ पे मैंने लिखा हेड एरो ऑपरेटर लिंक। इसका मतलब क्या कि हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे, हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर पॉइंट कर, हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है देखते हैं। हेड पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमारे फर्स्ट नोड को। तो फर्स्ट नोड का लिंक क्या है, हेड पॉइंटर के थ्रू हम उसके लिंक सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो हेड पॉइंटर का लिंक सेक्शन में क्या है 2000। ओके, अभी 2000 जो है वो 2000 एड्रेस में जो लिंक सेक्शन है, अभी 2000 एड्रेस में आते हैं, ये है 2000 नोड। ओके, 2000 एड्रेस वाला नोड, उसके लिंक सेक्शन में क्या है, उसके लिंक सेक्शन में अभी वैल्यू हम जो असाइन करेंगे उस वैल्यू को लेके वो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो उसमें वैल्यू हम क्या असाइन करेंगे, हमें किस नोड को पॉइंट करना है, थर्ड नोड को। थर्ड नोड का एड्रेस क्या है 3000। 3000 किस में स्टोर्ड है, करंट पॉइंटर में। तो करंट पॉइंटर के वैल्यू को अगर हम इसको असाइन कर देंगे, करंट पॉइंटर के वैल्यू को अगर हम असाइन कर दें इस पर्टिकुलर लिंक सेक्शन को, तो वो क्या करेगा, थर्ड नोड को ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा अपने साथ। ओके, तो यहाँ पे हेड लिंक, इसका मतलब क्या कि हेड पॉइंटर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है, उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू है 2000। ओके, उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है, उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू है 2000। ओके, तो अभी 2000 जो एड्रेस है उस पर्टिकुलर एड्रेस वाले नोड का लिंक सेक्शन में हम वैल्यू क्या असाइन करना चाहते हैं, जो वैल्यू करंट पॉइंटर में स्टोर्ड है। तो करंट पॉइंटर में वैल्यू क्या स्टोर्ड है, करंट पॉइंटर में है थर्ड नोड का एड्रेस। तो थर्ड नोड का एड्रेस जाके स्टोर हो जाएगा कहां पे, यहाँ पे, जिसके द्वारा वो क्या कर पाएगा, अभी थर्ड नोड को अपने साथ लिंक करके उसको पॉइंट कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने सीखा कि ये फर्स्ट वाला सेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट नोड क्रिएट करके उसको कैसे हेड पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम कैसे सेकंड नोड को क्रिएट कर सकते हैं करंट पॉइंटर यूज करके। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे फर्स्ट नोड के थ्रू हम सेकंड नोड को पॉइंट कर सकते हैं। फिर हमने ये सीखा कि हम थर्ड नोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं करंट पॉइंटर को यूज करके। फिर हमने ये सीखा कि हम कैसे सेकंड नोड से थर्ड नोड को लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नोड वाला एक सिंगल लिंक लिस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है।
ओके, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।